लीजिए वहाँ थाने तक उठा लो। तबीयत खराब है, खाना पीना के किसी ने खाने पीने के लिए तो रोका नहीं। में मेरा पर्पस ये है कि उनको आप पुलिस के सामने लाइए। वो कहाँ है? अगर वो घर पे हैं तो बाहर आ जाए। नहीं, उन लोग अगर वो नहीं है तो कहाँ गए? आप उनके घर वाले, आप नंबर उनके साथ में। आपको दे रहे हैं, चाबी दे दो। नहीं, चाबी दे दोगे तो उसका मतलब क्या है? क्या वो घर में नहीं है? नहीं सर, आपके वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो जानते हैं। देखिए, ये हरासमेंट की बात है। हरासमेंट की बात है। हम यहाँ पे केवल अपने परिवारजनों के लिए हैं। यहाँ पे कम से कम ट्रेसेबल 6-7 पुश्तों से हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं। लोगों का प्यार बहुत मिला और दमों के लोगों को हमेशा घर के लोगों का माना यहाँ पे। और दमों को सोचते थे घर ही सोचते थे, कभी ये नहीं सोचा कि घर आएंगे तो पुलिस वाले इस तरह से घेर लेंगे। अभी सुबह का 4:40 हुआ है यहाँ पे सवेरे और हमको घेर के रखा गया है। हमारा कोई कसूर नहीं है यहाँ, हम अपने परिवारजनों से मिलने आए हुए हैं और अपने बच्चे के साथ में है। आपका पूरा परिवार अमेरिकन नागरिक है, फिर पुलिस कैसे रोक रही है? अब वो तो हम भी मानना चाहते हैं। They're unlawfully detaining us and this is harassment. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जिन लोग देश के रक्षक हैं, जिन लोग सचमुच देश को प्यार करते हैं, तो उन लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कौन हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव कौन हो रहा है, कि समाज की सेवा के लिए कौन काम कर रहा है और एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है और कौन डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आपके पिता के ऊपर बताया जा रहा है कि एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें गिरफ्तारी की प्रयास चल रही है। कहाँ है आपके पिता? अब जो हो रहा है वो सबको मालूम है और सबके सामने है, इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, डॉक्टर अजय लाल कहाँ है? जब हमको पता था तब तो घर पे ही थे और इतनी पुलिस फोर्स लगी है तो वो ही जाने कहाँ है। हम तो यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि दमों का माहौल ठीक नहीं है, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? क्या शुभ नाम है? डॉक्टर अभिनीता मैटनी। कौन कौन है आपके साथ? हमारा बेटा है और हमारे हस्बैंड है यहाँ पे जो हमको लेने आए थे कि अब चलो, अब बहुत हो गया, दमों में बहुत रह लिया, अब आराम से रहो। लेकिन क्या करें, दमों नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता। ठीक। हमारे फादर ने बोला था कि आप ले जाओ उनको, पीछे रखना है उनको, पीछे रहना। तो मैं ले गया उनको दूसरे घर में। फिर मेरी माँ ने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो रहता है, एक सेकंड मैं बोलूँ तो मैं सुन उनका मेंटल ब्रेकडाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपन जबलपुर चलें और डिफेंड करें। आप अपने फादर को डिफेंड करो, मैं अपने पति को डिफेंड करती हूँ। मैं ये बोलूँ अभी नहीं, उनको मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति हो रही थी,
दिन भर चलिए से- मैं बात में नहीं 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 नहीं, एक चीज़ और तो मुझे अभी पता चला कि एक तबीयत चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं बात करने आई हूँ आपसे। एक चीज़ और बोल रहे हैं कि हम तो आप लोग की सुरक्षित निगरानी में छोड़ के आए थे अपने पिताजी को। मैम मैं तो नहीं सुना, मैं तो अभी इतने ढेर सारे पुलिस हाँ ऑफिसर्स थे हाँ वो वहाँ पे, तो तो बात कर रही हूँ। कहाँ पे हैं? बात कर रही हूँ। बंधक बनाकर मेंटली हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। दिन भर से पूछताछ की गई। सबसे पहली बात तो ये कि 6 घंटे एक सीनियर सिटीजन से क्वेश्चंस किए गए, दिन भर कोऑपरेट किया हमने। उनको खाना खाने नहीं दिया गया, उनको दवाई लेने नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा। फिर घर गए, हमसे पुलिस ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि घर के बाहर निगरानी रखेंगे वो, लेकिन वो घर के अंदर आ गए। फिर कमरों में भी गए वो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे, और एक भारतीय संस्कृति के नाते हमने उनकी खातिरदारी भी की। हमने उनको समोसे दिए, चाय के लिए पूछा, पानी के लिए पूछा। फिर उसके बाद और लोग आते गए, और उससे ये हुआ कि हमारी मदर का उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आप उनको ले जाओ, हम लोग पीछे रहते हैं। वो थे वहां पे, स्लीपिंग पिल लेके वो सो जाते हैं। उसके बाद 4 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, और हमें नहीं पता कि हमारे फादर कहाँ पे हैं, जबकि पूरी पुलिस की निगरानी में सौंप के आए थे उनको। क्या लग रहा है आपके पास पिताजी कहाँ हैं? हमें नहीं पता, पुलिस पूरी थी वहां पे, तो वो बता पाएगी आपको और अच्छे से। हम तो यहाँ पे हैं इतनी देर से। आप अमेरिकन नागरिक, जी फिर कैसे पुलिस ने आपको क्या आरोप लगा रहे सर, देखिए हम तो यहाँ पे हैं, मैं भी हूँ, मेरी बड़ी दीदी भी है। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे फादर हैं यहाँ पे, और हमारी माँ है। जहाँ वो रहेंगे हम लोग रहेंगे। एक इंडियन कल्चर ये रहता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनकी मदद करते हैं, और 4 पीढ़ियों से हमारी जो फैमिली है यहाँ पे मानवता की सेवा कर रही है, ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रही है। और बहुत ही खराब लगा आज, मेरा दिल टूट गया बिल्कुल, जब वो टीआई साहब बोल रहे थे कि ये अपराधी है आपका पिता, जो कि वो नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों की मदद की है उन्होंने, चाहे वो मिशन अस्पताल से हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे विधवाओं की मदद हो, खाना बांटना। जब जब आपका वो हुआ, कोविड का समय था, दिन रात लगा के किया उन्होंने सब कुछ, और उसका परिणाम हमारे परिवार को ये मिल रहा है। ये तो बहुत बहुत ही दुख की बात है हमारे पूरे शहर के लिए, और ये दुख की बात है पूरे भारत देश के लिए। अमेरिका के नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं, हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग को मानवता की सेवा करना है और हमें अपने माँ बाप का साथ देना है। मेंटली हरास कर रहे हैं, इसके लिए कुछ करना है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम जबलपुर जाएं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहता है उसको हम प्रैक्टिस करें। जब हमारे फादर के अगेंस्ट में इतना कुछ हो रहा है तो हम जाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करें, और जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनसे हम कंसल्ट करें। हमारे फादर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी, तो मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। हैं? आपने पुलिस से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? अगर आरोपी हैं तो कहाँ हैं आपके कस्टडी में? हमने पूछा उनसे, उन्होंने नहीं बताया हमें। हमने पूछा कि आप बताएं कहाँ पे हैं, आपकी कस्टडी में थे। हम तो यहाँ अपनी माता जी के साथ बैठे हैं, ये भी सीनियर सिटीजन है, वो भी सीनियर सिटीजन है। तो कोई सर्च वारंट आप लोगों को कोई नोटिस अभी तक नहीं, सर्च वारंट नहीं था, वारंट भी नहीं था, तब भी पुलिस के द्वारा हरास किए गए। दिन भर हरास किए गए, दिन भर ऑफिस में बैठे रहे वो। फिर वहां जब जब घर जा रहे थे तो एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पीछे। बिना वारंट के आप कैसे कर सकते हैं ये सब? आई डोंट नो। दिस इज टोटल हरासमेंट, एंड we're gonna fight for our rights। और इंडिया से भी
सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, अमेरिका से भी, अमेरिकन एम्बेसी से भी, जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे माँ बाप हैं, भगवान के बाद, ईश्वर के बाद वही है, हम तो सब कुछ करेंगे उनके लिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि दमोह में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक हैं, 90% लोग बहुत अच्छे हैं, केवल 10% लोग हैं जो परेशान करने में लगे रहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं सर? कोई नहीं नहीं नहीं, हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम मिल रहा है हम लोग को। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सेवकाई का काम कर रहे हैं। कल ही न्यूज में देखा कि मिशन अस्पताल में ट्रिपलेट्स बॉर्न हुए, लोगों की जान बच रही है, और उसका परिणाम बोल रहे हैं कि आप अपराधी हो। ये तो बहुत बहुत दुख की बात है, दुख की बात है हमारे शहर के लिए। कि आधारशिला संस्थान के संबंध में हमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में जांच की गई, और जांच उपरांत जो है थाना दमोह देहात पर अजय लाल, जो आधारशिला संस्थान के प्रमुख हैं, आधारशिला संस्थान के अन्य भार साधक अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति जो कि अपराध में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामला क्या था सर? मामला आधारशिला संस्थान में 2 बच्चों से संबंधित है, जो जिनके अडॉप्शन को लेकर जो है संदेहास्पद स्थितियां थीं, और किस प्रकार ये बच्चे इनके संस्थान में पहुंचे, इसके संबंध में जो है संदेहास्पद परिस्थितियां लगातार निर्मित हो रही थीं। बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट का पालन न होने के संबंध में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें कोई जांच वगैरह हुई थी या एनसीपीसीआर से कोई निर्देश मिले थे क्या? देखिए, सूचनाएं और उनके तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उस पर जिला प्रशासन और दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है लगातार जांच कराई जा रही थी, और उसी जांच के अनुक्रम में आज दिनांक को जो है उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिए क्या? आरोपी गिरफ्तारियों के लगातार प्रयास जारी हैं, और जल्द शीघ्र ही हम इन आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। कितने आरोपी हैं? इसमें एक नामजद आरोपी अजय लाल, उसके साथ आधारशिला संस्थान के अन्य जो भार साधक अधिकारी हैं, और उसके साथ अन्य व्यक्ति जो उपरोक्त अपराधों में जो है शामिल होंगे, उनको जो है गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।